अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के आइंदा वजीर खारजा होंगे। ये खबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलकों के लिए बिलखसूस और आवाम के लिए बिलअमूम एक हैरत की खबर है। इस पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों का रद्द अमल इंतहाई मुश्किल और पेचीदा सूरत हाल का सामना करने की मुवाफिक है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को एक दूसरी जमात के चेयरमैन या सदर के वजीर आजम होते हुए एक जूनियर पोजीशन पर काम करना चाहिए या नहीं? इस बात पर डिबेट काफी दिनों से चल रही है। सबसे पहले जब इस बात का जिक्र आया कि बिलावल भुट्टो जरदारी आइंदा पाकिस्तान के वजीर खारजा बनने जा रहे हैं, तो इस बात पर बहुत से लोगों ने यकीन करने से इनकार कर दिया। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ये बात दुरुस्त है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये बात किसी बेइज्जती की मानिंद है? इस बात पर हम गौर करते हैं। सबसे पहले हमें मौजूदा सियासी सूरत हाल का तज्जिया करना होगा कि पाकिस्तान आज किस स्टेज पर मौजूद है। पाकिस्तान आज बैनुल अक़वामी दुनिया में कहां पर मौजूद है। क्या हमें पाकिस्तान से लेकर आज तक पाकिस्तान बनाने के जवाब से लेकर कई सवालात उठाए जाते हैं, लेकिन एक बात साफ जाहिर होती है कि पाकिस्तान में जिस कदर भी गैर आईनी हुकूमतें कायम हुई, गैर आईनी हुकूमतें दो तरह की हैं, या तो बराह रास्त फौज ने अपनी हुकूमत कायम की या फौज ने अपनी किसी कठपुतली को हुकूमत दे दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के तमाम अदवार पीटीआई का दौर ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। शौकत अजीज हो, परवेज मुशर्रफ हो, ज़ियाउल हक हो, इन सब अदवार में पाकिस्तान मजमूई तौर पर अमेरिका की एक कीप रियासत के तौर पर अपनी बैनुल अक़वामी पॉलिसी को मुरतब करता है। मुख्तलिफ मौके पर पाकिस्तान की फौज ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या क्रॉस बॉर्डर वॉर के जरिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फौज को अमेरिकी फौज की ज़ैली तंजीम के तौर पर याद किया जाता है। इस दौरान कुछ अवामी जमहूरी या मुंतखब लोग आए। पाकिस्तान के इब्तदा में बहुत मुख्तसर पीरियड के लिए कुछ ऐसे लोग आए, हुसैन शहीद सोहरवर्दी वजीर आजम बने, या दूसरा नाम मैं भूल रहा हूँ, इब्तदाई पाकिस्तान के दौर में, जिन्होंने पाकिस्तान के चीन के साथ, इंडिया के साथ, रूस के साथ ताल्लुकात की वकालत की और पाकिस्तान को एक आज़ाद खारजा पॉलिसी मुरतब करने के लिए जद्दोजहद की। लेकिन बावजूद ऐसा ना हो सका। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम बने जिन्होंने पाकिस्तान को एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर चलाया और अमेरिका की कॉलोनी बनने से इनकार किया। उस दौर में पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर चीन के साथ, रूस के साथ और पूरी दुनिया में अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाया और बैनुल अक़वामी मुआहिदों में पाकिस्तान इस तरह से शरीक हुआ कि उसकी आज़ादाना शनाख्त मुस्तहकम हो गई। लेकिन जल्द ही अफगान वार की वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाया गया और ज़ियाउल हक की सूरत में पाकिस्तानी फौज ने बराह रास्त अमेरिका के लिए जंग लड़ने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। आज हम इस पूरी माजी को इस तरह से देख रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जब लॉन्च किया गया उस दिन से लेकर आज तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कुल सलाहियत बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में या मुस्लिम लीग नवाज की जो अप्रोच है वो ये है कि सऊदी अरब उनका सरपरस्त रहा है। सऊदी अरब की हुकूमत उनकी सरपरस्ती करती है और सऊदी अरब की सरपरस्ती की वजह उनकी अमेरिका की दिल्ली रियासत के तौर पर है। सऊदी अरब के अलावा कतर और यूएई के साथ उनके मरासम अच्छे हैं और वो इन ममालिक के साथ पाकिस्तान के लिए कोई भी अच्छी डील हासिल कर सकते हैं और इसके एवज वो ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब रखने पर मजबूर होते हैं, जहाँ से पाकिस्तान को बहुत से माली फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, वो फ़वाइद बावजूद हासिल नहीं हो सकते। इसका दूसरा रुख ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या फ़ौज की हुकूमत हो, आज तक पाकिस्तान सऊदी अरब की दिफा का मेजर कॉन्ट्रैक्टर रहा है। पाकिस्तान की फ़ौज मुख्तलिफ मौके पर सऊदी अरब जाती है और वहाँ पर फ़ौजी खिदमात सर अंजाम देती है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ हालात ऐसे पैदा हुए कि इमरान खान के दौर में, और इमरान खान जब अपोजिशन लीडर थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आखिरी दौर में, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ इस कॉन्ट्रैक्टरशिप को मौसर अंदाज में इस्तेमाल नहीं किया और कुछ ऐसी सफारती गलतियां की जिनकी वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन एतमाद का रिश्ता खराब हुआ। इमरान खान के 4 सालों में पाकिस्तान बुरी तरह यूएई या गल्फ की सियासत से आउट हुआ और वहां पर इंडिया ने वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर लिए जो रवायती तौर पर पाकिस्तान की तकदीर होते थे, पाकिस्तान उनसे फैज़याब होता था। आज पूरे गल्फ की रियासतों में से, अरब कंट्रीज में से पाकिस्तान को देश निकाला मिल चुका है और हर जगह पर इंडिया ने अपने कदम जमा लिए। इस मौजू पर बहुत से दोस्त बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बातें करते हैं। सबसे बड़ा आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि इंडिया बहुत बड़ी स्टेट है,
कंज्यूमर मार्केट ज्यादा है। तो भाई इंडिया आज बड़ा नहीं हुआ, 1947 से इंडिया बड़ा है और इंडिया 1947 से ही सऊदी अरब से पेट्रोल खरीद रहा है, लेकिन उसके बावजूद कभी इंडिया को यह हैसियत हासिल नहीं हुई थी। आपको इस बात को मानना होगा कि पाकिस्तान के रियासती पॉलिसियों ने पाकिस्तान के रवायती दोस्तों को पाकिस्तान से दूर किया। अब मैं बात को मुख्तसर करता हूं कि आज हमारी सूरत हाल ये है कि आज हमारे दुनिया में पाकिस्तान के बतौर रियासत दुनिया में किसी एक मुल्क के साथ काबिले एहतराम, काबिले एतमाद ताल्लुकात मौजूद नहीं है। इमरान खान खुद तकारीर करते फिर रहे हैं कि अमेरिका उनका तख्ता उलट रहा है। इमरान खान ने इस सूरत का सामना करते हुए चीन और रूस का दौरा किया, मगर वहां पर वो कोई अच्छी डील हासिल करने में नाकाम हुए। चीन के साथ गुज़श्ता 4 साल में इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा ज्यादतियां की, जिसकी वजह से मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट, सिर्फ इमरान खान नहीं, पाकिस्तान के मुक़्तदिर इदारों के साथ भी चीन का एतमाद का वो लेवल नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर आप हालात को दुरुस्त कर सके। इसी तरह जब आप रूस गए तो रूस में भी जाकर आप कोई ऐसी चीज मार्केट नहीं कर पाए, बैनुल-अक़वामी दबाव की वजह से या बैनुल-अक़वामी राब्तों की वजह से या इमरान खान की अपनी कमफहमी और कोताफहमी की वजह से कि उसमें इतनी इस्तेदाद ही नहीं थी कि जब किसी दूसरे हम मनसब को मिलना है तो उससे किस तरह की डील करनी है, क्या डायलॉग करना है, ये समझ इमरान खान की हैसियत से बड़ी थी। लिहाजा दौरा रूस को मैं एक नाकाम कोशिश समझता हूँ। तो मैं ये अर्ज करता हूँ कि आज पाकिस्तान की मुक़्तदरा भी ये समझती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी ये समझती है कि पाकिस्तान को जिस बैनुल-अक़वामी तन्हाई का सामना है उसका हल पूरी दुनिया की नजर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है। बिलाशुबा माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को बैनुल-अक़वामी साम्राज्य ने बेपनाह नुकसान पहुंचाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी पॉलिसी कुछ इस तरह की रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी किसी मुल्क का नाम लेकर उसे दशनाम तराजी नहीं की, उससे ताल्लुकात खराब नहीं किए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगली हुकूमत ने कैरी लोगर बिल जैसा कानून मंजूर करवाया और अमेरिका से सोशल सेक्टर में पहली मर्तबा $7 बिलियन की इमदाद मंजूर करवाई। आज भी पाकिस्तान के मुक़्तदिर तबके जानते हैं कि मौजूदा अमेरिकी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के लिए दिल में एक तकरीम का बड़ा मुकाम रखते हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में इस कदर अहलियत है और बैनुल-अक़वामी मामलात को समझने की इस्तेदाद मौजूद है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नौजवान लीडरशिप को वेलकम करने के लिए तैयार है। अब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को मियां शहबाज शरीफ जैसे कम अकल या डफर या थोड़ी सलाहियत के मालिक या मुखालिफ सियासी पार्टी के वजीर आजम के मतहत काम नहीं करना चाहिए, मैं उनसे इख्तलाफ करता हूं। जब आप एक पॉलिसी को मुल्क के इवज बनाते हो, मुल्क की कीमत के लिए बनाते हो, आपने इमरान खान को इसलिए नहीं गिराया कि इमरान खान की शक्ल आपको बुरी लगती थी, आपने इमरान खान को इसलिए नहीं गिराया कि इमरान खान ने मोहतरमा फरियाद तालपुर को जेल भिजवाया था, आसिफ अली जरदारी को जेल भिजवाया था। आपने इमरान खान को गिराने के लिए जद्दोजहद इसलिए की कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना मुकाम खो रहा था, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही थी और पाकिस्तान के दोस्त ज़ाया हो रहे थे। तो अब कौमी असम्बली में अरकान की नशिस्तों की तरतीब के एतबार से सीनियर पार्टी या बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नवाज है, तो आपने असूल के तहत वजीर आजम का मनसब उन्हें पेश किया। लेकिन अगर आज सिर्फ इस वजह से कि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस ख्वाहिश का पालन नहीं करते कि बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा बने, तो मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नवाज की मौजूदा हुकूमत को बैनुल-अक़वामी सतह पर वो शनाख्त नहीं मिल पाएगी जिस चीज की इस वक्त पाकिस्तान को बतौर रियासत जरूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी अपने इमेज कॉन्शियस नहीं होती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कभी रेपुटेशन कॉन्शियस नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने आज तक कभी मीडिया मैनेजमेंट की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं कि तारीख सच बोलती है। आसिफ अली जरदारी हो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो कहते हैं कि हम तारीख को जवाब दें, वो कहते हैं कि हम अखबारात की हेडलाइंस में जिंदा नहीं रहना चाहते, हम तारीख में जिंदा रहना चाहते हैं। तो जो लोग पब्लिसिटी कॉन्शियस नहीं होते, रेपुटेशन कॉन्शियस नहीं होते, वो लोग कौम की खातिर बड़े से बड़ी कुर्बानी देते हैं। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी के वजीर खारजा बनने की सूरत में एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और वो समझती है कि इस महाज पर जंग सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी कर सकता है और पाकिस्तान को एक नई शनाख्त की जरूरत है। पाकिस्तान को इंडिया, चीन, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, UAE और पूरी दुनिया के साथ नए मुआहिदों की जरूरत है। रियासत पाकिस्तान को नई शनाख्त की जरूरत है।
रियासत पाकिस्तान को रूस के साथ, चीन के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, अमेरिका के साथ एतमाद साजी की जरूरत है। और जब आप पूरी दुनिया से ये मनवा लेते हैं कि रियासत पाकिस्तान एक जिम्मेदार स्टेट है, रियासत पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की पॉलिसी को खत्म कर चुकी है, रियासत पाकिस्तान टेररिज्म की प्रमोशन को, टेररिज्म की सरपरस्ती को खत्म कर चुकी है, तो यकीन जाने आपके 3/4 मसाइल एक दिन में खत्म हो सकते हैं। अब क्या बिलावल भुट्टो जरदारी तन्हा ये जंग जीत सकते हैं? ये अमर यकीनी तौर पर ऐसा नहीं है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी एक फर्द ये सब मसाइल हल कर सके। इसके लिए फिर मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की मुक्तदरा को ये मानना होगा, यकीनी तौर पर पाकिस्तान की आला अदलिया, यकीनी तौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के बड़े जनरल इस वक्त ये कह रहे हैं कि माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां हैं और उनकी क़यादत ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए बड़े बड़े काम कर रखे हैं। लेकिन इसका अमली मुजाहरा ये करना होगा कि क्या आने वाले वक्त में पॉलिटिकल गवर्नमेंट की अथॉरिटी को तस्लीम किया जाएगा। ये सियासी जमातों को मिलकर अपनी अथॉरिटी को लड़ाई के बगैर मनवाना है और इसी तरह मुक्तदरा को, सुप्रीम कोर्ट को, आइन और पार्लिमान की बालादस्ती के सामने सरनिगू होना है। अगर पाकिस्तान की रियासती कुव्वत, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिम, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत को 1.5 साल तक काम करने का मौका दें और लड़ाई झगड़े और मज़ाहमत की बजाय, साजिश की बजाय डायलॉग पर बात करें, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी में इस कदर इस्तेदाद और कैपेसिटी मौजूद है कि वो पाकिस्तान को फिर दोबारा उस मनसब पर, उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दे कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की बतौर रियासत न सिर्फ तारीफ करे बल्कि पाकिस्तान की दोस्त रियासत होने पर फख्र करे। तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन कारकुनान से मुखातिब हूँ जो समझते हैं कि ये छोटे बड़े की बात है। रियासत की खिदमत के लिए, मुल्क की खिदमत के लिए छोटे से छोटा मनसब भी आला तरीन मनसब होता है। आपको याद रखना चाहिए कि एक खास वक्त में जब पाकिस्तान की एक जमहूरी हुकूमत, जो यकीनी तौर पर धांधली की पैदावार थी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिस वक्त दूसरी बार वजीर आज़म मुंतखब हुए, तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी की खारजा अमूर की चेयरमैनशिप कबूल कर ली थी। और ये ओहदा ऐसा नहीं था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को किसी रिकॉग्निशन की जरूरत थी या वो किसी ओहदा को इस्तेमाल करना चाहती थी। वो जमहूरियत के दुश्मनों को एक पैगाम था कि अब इलेक्शन के जरिए हुकूमत में आने वाले या आने के सब ख्वाहिशमंद एक पेज पर हैं। और आपने उस वक्त भी तमाशा देखा था कि किस वक्त उस दौर के फिरौन या जमहूरियत के दुश्मनों को अपने अपने घर जाना पड़ा था। तो मैं ये कहता हूं कि ये भी आज के दिन ये एक पैगाम होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मुश्तरका हुकूमत 1.5 साल तक अगर इकट्ठे रहकर आइन और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए कानून साजी करें, आइनी तरामीम करें और खारजा मुआज पर इस जंग को जीत लें और टेररिज्म पर काबू पाएं, टेररिज्म से मिलती जुलती जो स्टेट रन पॉलिसियां हैं उन पर कंट्रोल के लिए यकजान हो जाए, तो यकीन कीजिए आपके सब मसाइल हल हो जाएंगे। मईशत तो कोई मसला ही नहीं है, मईशत को खड़ा करना तो दिनों का काम है। असली मसला पाकिस्तान को बतौर रियासत के एक जिम्मेदार रियासत मनवाने का है। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर, खुदा हाफिज।